अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये फिल्मी डायलॉग बहुत पुराना पर बहुत ही कारगर है। भारत सरकार भी अग्निपथ नाम से एक भारतीय सेना में प्रवेश के लिए एक योजना लेकर आई। अब इस योजना को अग्निपथ कहा जाए, जो भारत के युवाओं के भविष्य को संवारेगा, या इसे अग्निकुंड कहा जाए, जो भारत के युवाओं के भविष्य को जलाकर राख कर देगा। तो चलिए बात करते हैं इसी मुद्दे पर और जानते हैं कि जो भारत सरकार की योजना है सेना में बहाली का, इसमें अच्छाइयां क्या हैं और बुराइयां क्या हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी। आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। भारतीय सेना हर भारतीय युवा का सपना होता है। हर भारतीय युवा भारतीय सेना में जाना चाहता है और अपनी देश की रक्षा करना चाहता है। यही तो वजह है कि 20-30 हजार रुपए की सैलरी में कोई भी भारतीय युवा अपने सीने पे गोली खाकर अपनी जान गंवाने को हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि यह वर्दी, यह नौकरी और ये कंधे पर लगे मेडल उसे गौरव महसूस करवाते हैं। लेकिन सरकार ने जो नियम लाए हैं अग्निपथ के नाम से, इसमें कौन सी बुराइयां हैं और आखिर इसमें कौन से पेच फंस रहे हैं जो पूरे भारत के नौजवानों को, भारत के पूरे नवयुवकों को हिला कर रख दिया है और आज भारत के नौजवान उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि भारत के नौजवान जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है और उसका समर्थन किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वे लोग भी गलत हैं और गलत आचरण का परिचय दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना में वो कौन सी बुराइयां हैं जिसको लेकर इतनी अधिक समस्याएं हो रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 4 साल के लिए बहाली होगी और 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। प्रदर्शन का सबसे बड़ा वजह यही है। जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को आप सिर्फ 4 साल नौकरी देकर वहां से आप रिटायर कर देंगे तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव करेगा ये। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देश हित में बढ़िया है, लेकिन देश हित के साथ साथ व्यक्तिगत हित के बारे में सोचना भी उतना ही आवश्यक है। अगर किसी को यह लगता है कि देश हित में सोचकर किसी की व्यक्तिगत हित को नजरअंदाज किया जा सकता है तो फिर उसकी सोच में खोट है। हालांकि जो सोच में खोट की बात हुई, यहां से बता दें कि भारत की सरकार जो सोच के, जिस नियत के साथ इस अग्निपथ योजना को ला रही है, उस नियत में कहीं खोट नहीं है। क्योंकि भारत की सरकार यही चाहती है कि भारत का हर युवा भारत के लिए बॉर्डर पे हमेशा खड़ा हो और उसके लिए पहले से ही वो प्रशिक्षित हो। ये जो भी नीति है भारत सरकार की, ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन सोचने की बात है कि हमारे परिवेश में ये स्थिति कहां फिट बैठती है। सरकार और सरकार के प्रवक्ता जो हैं वो कुछ बातों पे घोल-मोल जवाब दे रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। बात ये हो रही है कि क्या 4 साल के बाद जो बच्चे आएंगे उन्हें क्या किया जाएगा। भारत सरकार के जो प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद उनके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी होगी। अरे भाई, सिर्फ मैट्रिक पास बच्चों को सेना में लेंगे और 5-4 साल के बाद उन्हें घर भेज देंगे तो उनमें कौन सी काबिलियत भर जाएगी जिसकी वजह से उनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा। हाँ, ये सच्चाई जरूर है जो सरकार के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि वो फिजिकल, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होंगे और मानसिक रूप से बहुत मजबूत होंगे। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो ऐसा तो नहीं कि MBA करके आएंगे और स्टार्टअप खड़ी कर लेंगे। मैट्रिक पास बच्चे होंगे, उनके पास कितनी योग्यता होगी आप ये समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार कह रही है कि जब वो 4 साल के बाद निकलेंगे तो उन्हें इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट दी जाएगी। ये तो कुछ वही बात हुई कि बाजार में डिग्रियां बांटी जा रही हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट का मतलब होता है क्वालिफिकेशन, यानी कि आप इंटरमीडिएट पढ़ाएंगे नहीं, इंटर के बारे में बच्चों को नॉलेज नहीं होगा और सिर्फ आप उन्हें डिग्री दे देंगे। यानी इसका जो लब्बो लुबाब है वो ये है कि भारत सरकार भी भारत की शिक्षा व्यवस्था के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ कर रही है। अब खबरें ये आ रही है कि जब से पिछले 3 दिनों से उग्र प्रदर्शन हो रहा है और छात्रों ने बहुत सारे सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा दिया है, तब सरकार ने कदम उठाया है। और कदम ये उठाया है कि जो बहाली का उम्र 17.5 साल से 21 साल रखा गया है, अब उसको 17.5 साल से 23 साल कर दिया गया है। ये जो सरकार ने कदम उठाया है, ये जो हरकत सरकार ने किया है, ये बहुत ही निचले स्तर की हरकत है। मतलब कुछ ऐसा है कि अगर कोई बच्चा 10 रुपए के लिए रो रहा है तो आप कहते हैं चलो 2 रुपए लेके काम चला लो।
और 2 रुपए के बाद भी अगर रो रहा है तो आप उसको अट्ठन्नी थमाकर भुलिया रहे हैं। देखिए, सरकार को चाहिए कि अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्र इस नियम से नाखुश हैं तो सरकार बैठती, अपने मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ और सेना के अधिकारियों के साथ बैठकर एक मीटिंग करती और फिर उस पर बात विचार करती कि इसके लिए क्या उचित रहेगा। अब यहाँ पे जो देश के बुद्धिजीवी हैं वो 2 धड़ों में बट गए। कुछ लोग इसके समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन खास तौर पे मुझे जो सबसे ज्यादा निराशा महसूस हुई है वो हुई है भारत की न्यूज मीडिया से। भारत की लगभग सभी न्यूज मीडिया सरकार को खुश करने के लिए एक ही सुर में सुर लगा रही है, लेकिन इसमें जो कमियां हैं उस कमी पे भारत की कोई भी न्यूज मीडिया या कोई भी न्यूज एंकर इस पे ठोस तरीके से सवाल नहीं पूछ रहा है और भारत सरकार के प्रवक्ता पे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, आप इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।